यसु मसीह के ज़िंदा बाबरकत नाम में आशर की तरफ से और सोनिया की तरफ से आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ खुदावन में आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम सीखेंगे काइंडनेस और मेहरबानी के बारे में। आप पढ़ सकते हैं खुदावन के ज़िंदा पाकलाम में से पालूस रसूल गलतियों के नाम ये ख़त लिखते हैं। गलतियों 5 बाब और उसकी 22 और 23 दो आयात में ये रूह का फल लिखा हुआ है। 9 बातें हैं, 9 खसूसियात हैं। जब हम खुदावंद को कबूल करते हैं तो हमारे अंदर ये 9 बातें, 9 खसूसियात होनी चाहिए और हमें इन 9 खसूसियात पर अमल करना चाहिए। रूह एक है और उसमें ये 9 खसूसियात पाई जाती हैं। के ज़िंदा पाकलाम में से पढ़ते हैं मत्ती की इंजील और उसका 5 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं। खुदावंद का कलाम हमें यही सिखाता है कैसे हम मुबारक और रहम दिल हो सकते हैं। हमें खुदावंद को कबूल करना है, खुदावंद के कलाम को पढ़ना है और खुदावंद की दौलत को हासिल करना है। और खुदावंद की दौलत यही है मेहरबानी, रहम दिली, करम और हमदर्दी। ये सबसे बड़ी दौलत है। जब हम किसी पर रहम करेंगे तो खुदावंद भी हम पर रहम करेगा। जब हम किसी पर रहम नहीं करेंगे तो खुदावंद भी हम पर रहम नहीं करेगा। और आज हम सीखते हैं खुदावंद के ज़िंदा पाकलाम में से किस पर मेहरबानी, रहम दिली, करम की निगाह, हमदर्दी नहीं की जाती और किस पर रहम किया जाता है। आए हम खुदावंद के ज़िंदा पाकलाम में से पढ़ते हैं लूका की इंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत से जब आप पढ़ेंगे वहाँ और गरीब लाजर की कहानी है। दौलतमंद आदमी हर रोज़ अच्छे अच्छे लिबास और हर रोज़ वो खुशी मनाता है, वो अपनी शान और शफ़क़त में रहता है। और जो गरीब लाजर है वो इसी इंतज़ार में बैठा रहता है उसके पास कि कब उसके टेबल से कोई टुकड़ा गिरे और मैं खाकर अपना पेट भरूं। और एक दिन ऐसा होता है वो दोनों मर जाते हैं और जो गरीब लाजर है उसे फरिश्ते बाप इब्राहिम की गोद में बिठाते हैं। अमीर को उस आग में डालते हैं जहां रोना और दांत पीसना है। जब अमीर आदमी देखता है बाप इब्राहिम की गोद में लाजर बैठा हुआ है, वो पुकारता है, ए बाप इब्राहिम, ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर, लाजर को भेज, अपनी उंगली पानी में डिबोकर मेरी जुबान को तर करे कि मैं इस आग में तड़पता हूं। उसे हर रोज मौका देता था कि लाजर पर रहम करे, लाजर पर रहम करे। और वो अपनी दौलत में इतना मगन था कि वो किसी पर रहम नहीं करता था। खुदावंद उसे अपनी दौलत में देना चाहता था और खुदावंद की दौलत यही थी, मेहरबानी, करम, हमदर्दी और रहम। और खुदावंद की दौलत को उसने ठुकरा दिया। उसने दुनिया की दौलत को अपनाया। दुनिया की दौलत शान और शफ़क़त है, वो हमेशा की ज़िंदगी में नहीं लेके जाती। दुनिया की दौलत हमेशा की आग में लेके जाती है जहाँ रोना और दांत पीसना है। और खुदावंद की दौलत जो है वो हमेशा की ज़िंदगी में लेके जाती है। खुदावंद के कलाम को अपने दिलों में ले आएं। आपके पास दौलत है, आपके पास घर है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास कलाम नहीं है तो आप हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकते। और खुदावंद का कलाम आपको हमेशा की ज़िंदगी में लेके जाना चाहता है। आपने तौबा नहीं की, खुदावंद को कबूल नहीं किया, खुदावंद के कलाम को पढ़ा नहीं है, तो आज से खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू कर लें, खुदावंद को कबूल कर लें। क्योंकि खुदावंद की दौलत जो है, खुदावंद की जो मेहरबानी है वो तौबा की तरफ माइल करती है। तो आप तौबा करें, खुदावंद के साथ चलें और खुदावंद की हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं। ऐसा ना हो आपका भी हाल उस अमीर आदमी जैसा हो जहां रोना और दांत पीसना है। आप खुदावंद की दौलत को हासिल कर लें और खुदावंद आपके साथ साथ होगा। और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।
जय मसीह की। आमीन।